Hello everyone, my name is Avnish Tiwari. Welcome back to our day one lead code problem solutions. And from today we are starting this series. And for the this series we are going to follow this DSA master sheet where we solve all the problems related to DSA. So basically, the complete DSA series is designed by a famous YouTuber Raghav Garg. I think you know. So we are not taking any credit of designing this sheet. I am just going to solve one by one problem of this series, and you can also get much more benefited if you follow this series. Okay, so let's start with day one, and today we just solve first and second question. Let's see what the question is saying. So this is the platform where that's called Geeks for Geek question. So if you have not ID, please log in it, and let's see the question first. The question is saying that given an array of integers and index I, return the element present at the index I in the array. तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50 और आपको एक इंडेक्स भी दिया गया है। सपोज यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक है। तो हमको पता है एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाती है और हमें आउटपुट में 30 दिखाना है, यानी कि इस इंडेक्स पे पर्टिकुलर जो नंबर है उसको हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। जैसे अगर हम इसे थोड़ा सा समझें तो हमारे पास सपोज हमारे पास एक एरे है 10, 40, 56, 7 या 740, ओके। और हमको एक इंडेक्स नंबर दे दिया गया, इंडेक्स सपोज दिया गया 4। तो हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे इंडेक्स पे क्या कोई ऐसी चीज है? नहीं। तो हमारे पास इंडेक्स 4 पे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इस केस में हमें एरर रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर हमको इंडेक्स अगर दिया गया है 2, ठीक है, तो अगर हमें इंडेक्स 2 दिया गया है तो उस केस में जो इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू होगी, सपोज ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, के बाद जो ये है ये सेकेंड इंडेक्स पे है और ये थर्ड इंडेक्स पे है। तो हमें अगर सेकेंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू पूछी जा रही है तो हमें क्या रिटर्न करना है, यानी कि हमें 56 इसके एज अ आंसर में रिटर्न करना है। तो इसके लिए हम अप्रोच क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम 2 अप्रोच कर सकते हैं। एक सबसे सिंपल अप्रोच ये है कि हम जो पूरा का पूरा एरे है उसको ले लें और उसमें जो भी इंडेक्स दिया गया है डायरेक्ट उसे ही रिटर्न कर दें। जैसे सपोज हमारे पास एक एरे है ARR और उसमें अगर जो हमारे पास ऑलरेडी, चूंकि उसने क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि हमको इनपुट में i इज इक्वल टू 2 मिलेगा, यानी कि इंडेक्स हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम डायरेक्ट i अगर रिटर्न कर दें, यानी कि ARR रिटर्न रिटर्न ARR i, कुछ ऐसा अगर हम रिटर्न कर दें, यानी कि इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वही डायरेक्ट रिटर्न हो जाए, तो एक तो ये सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने 2 चूंकि फॉर्मेट दिखाए हैं। पहले हम ये फॉर्मेट देख रहे हैं डायरेक्ट, कि हमने एक एरे लिया, जो भी एरे यहाँ से हमको दिया जा रहा है और जो हमारे पास इंडेक्स है हमने डायरेक्ट उसे ही रिटर्न कर दिया। इसे कंपाइल एंड रन करेंगे, जस्ट अ वेट। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली, अगर आप देखो तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसके सारे टेस्ट केसेस भी इसने पास कर लिए हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमारे पास हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लें। जैसे हमने एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है।
इस टेम्परेरी वेरिएबल को हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है एक वैल्यू लेकर, यानी कि जो इंडेक्स है वही वाली वैल्यू हम यहाँ पर ले लें, यानी कि हमारे पास जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसमें हमने जो हमारे पास इंडेक्स दिया गया, ये आई क्या है, आई एक इंडेक्स नंबर है। तो जो हमारे पास इंडेक्स दिया गया उसको हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया, फिर हम यहाँ पर लूप चला सकते हैं। तो हम यहाँ पे लूप चलाएंगे आई से, आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एरे की जो लेंथ होगी, तो अगर आप एरे की लेंथ काउंट करना है तो हम ए आर लेंथ नाम का फंक्शन यूज करते हैं और आई को हर बार प्लस करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसमें जिस भी पॉइंट पर यानी कि हमें वो वैल्यू मिल रही है तो उसे हम चेक कर सकते हैं। किस तरीके से उसको हम चेक करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास जो वैल्यू है और जो हमारे पास इंडेक्स है, ठीक है, वो इंडेक्स और वो वैल्यू अगर मैच कर गए तो उस केस में भी हम यही कर रहे हैं कि टेम्परेरी एरे में वो वैल्यू हम पास ऑन कर रहे हैं। यानी कि जैसे अगर हमारे पास वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू दिया गया है 1, ठीक है, हमने अपने टेम्परेरी वेरिएबल में भी 1 स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पर एक हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारा जो टेम्परेरी वैल्यू है, टेम्परेरी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, अगर ये इक्वल टू आई है, यानी कि आई वाला लूप जितनी बार चलेगा, जिस भी कंडीशन में टेम्परेरी वैल्यू और आई की वैल्यू सेम हो जाएगी, उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ टेम्प। या तो आप टेम्प रिटर्न कर सकते हो या डायरेक्ट आप चाहो तो आई को भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम बंद कर देंगे। और अनदर की अगर हमें ये वेरिएबल नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर हमने जो टेम्प में स्टोर करी है वो वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और या रिटर्न कर सकते हैं या -1 कर सकते हैं। -1 हम जब तब रिटर्न करते हैं यानी कि कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिली है, ठीक है। तो ये एक दूसरी अप्रोच है, ये पहली अप्रोच है, ये सेकेंड अप्रोच है। तो आपको अगर ये इंडेक्सिंग से समझ में आ रहा है तो आप इससे भी कर सकते हो, और ये 1 लाइन की प्रॉपर सोल्यूशन है इसका। तो मैं ये इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ से इसे चेक करते हैं क्या इस फंक्शन की हेल्प से हमारा कंपाइलेशन सक्सेस होता है या नहीं। तो या दिस इज सक्सेस अगेन, you can see here. So we will submit it and it is successfully run. Okay, now we will see the next problem, that is min and max in array. So basically we will click here and you can see the min and max array problem, what actually the problem is saying. We just need to first see. So basically the problem is saying that which one is the minimum and which one is the maximum of the array. So here we can see we have an array 1 4 3 5 8 and 6. So in this case what is the number which is minimum, that is 1, and what is the maximum, that is 8. So let us see with another example. We have a array called 2 5 6 8 22 34, and if you want to minimum, so what will be the minimum, minimum will be 2. What is the maximum, maximum will be 45. So how we can solve this problem? So for it we can use concept like we take minimum and maximum. We take two variables, minimum and maximum, and in minimum we assign first variable, that means array of 0 is the minimum
and same for the maximum. Array of 0 is the maximum. Now we start a loop. We start loop from 0th index to I less than array of length. Okay, so we travels from the 0th index to last index and counting our integer variable value, and we apply two condition. If array of 0, array of I, that means value is coming from here, it is greater than if minimum or maximum. Like if the value is greater than maximum, we will assign that value to maximum. Maximum is equal to array of I. एंड अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो मैक्स मिनिमम से छोटी है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक और कंडीशन लेंगे, एल्स इफ जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज लेस देन मैक्सिमम, नॉट मैक्सिमम, इट इज लेस देन मिनिमम, अगर वो मिनिमम से छोटी है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम इज इक्वल टू हम लिख लेंगे अरे ऑफ आई, यानी जिस भी इंडेक्स पे आपको वो वैल्यू मिल रही है उसी इंडेक्स पे हम इसका सोल्यूशन यानी इस वैल्यू में स्टोर करा देंगे। उसके बाद हमें इस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज हुआ है, array list integer. So I am using Java programming language. So I am writing code according to that. You can use any of programming language, but concept will be same. Okay. तो हमारे पास एक array list है और उसमें उन्होंने एक फंक्शन के तौर पे इसे हमको दिया है, तो हमको जो सोल्यूशन भेजना है वो भी एक array list में ही भेज सकते हैं। तो array list में हमारे पास अगर जो array list होती है उसमें कोई वैल्यू ऐड अगर करनी है आपको, अगर हमें कुछ ऐड करना होता है तो इसमें हमारे पास एक ऐड नाम का फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सिंपल ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाते हैं, एरे लिस्ट, उसके बाद यहाँ पे रैपर क्लासेस का यूज करते हैं। रैपर क्लासेस क्या होती हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको फिर से पढ़ें। रैपर क्लासेस यूज करेंगे और इसका एक ऑब्जेक्ट सपोज वीजे बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड एंड अगेन array list, and you can write wrapper classes or not, it is not mandatory this side। अगर आपको इच्छा है लिखने की तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं होता है। एंड एट लास्ट आप इसमें डायरेक्ट ये वैल्यू इंजेक्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ऐड फंक्शन। तो हम इसमें मिनिमम वैल्यू भी स्टोर कर देते हैं और हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हमारे पास एरे लिस्ट है उसमें दोनों वैल्यू स्टोर कर ली है और अब हम इसी वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, नॉट हियर, वी रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट हियर सो दैट द सोल्यूशन विल बी गॉन। तो हमने यहाँ पर सेम प्रोग्राम लिखा है, आप देख सकते हो। पहला जो भी वैल्यू है हमने उसे ही सपोज कर लिया है कि वही सबसे छोटा है या वही सबसे बड़ा भी है, ठीक है। उसके बाद हमने कंपैरिजन किया है और उसके बाद आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर सेम चीज यूज करी है एंड दिस इज व्हाट। और फिर हमने मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यूज को अपने वेरिएबल में स्टोर कर लिया है एंड एट लास्ट हमने उसे रिटर्न कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। इसे कंपाइल कर लेते हैं एंड just wait a minute, yeah, this is compiled successfully, you can see output and expected output